देश भर में आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की होगी पूजा। पहले दिन मां शैलपुत्री की होगी पूजा। भारत नेपाल मैत्री ट्रेन सेवा आज से होगी शुरू। पीएम मोदी और नेपाली पीएम देउबा करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की करेंगे शुरुआत। वाराणसी मंडल के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में आज से मिशन शक्ति अभियान की होगी शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश। नवरात्र के पहले दिन से पुलिस चलाएगी अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। प्रमुख व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। अहमदाबाद में आज केजरीवाल और सीएम भगवंत मान का रोड शो। निकोल और बापू नगर के बीच निकाला जाएगा रोड शो। करीब 50,000 लोग तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में आईएमए ने देश भर में किया आंदोलन का ऐलान। जयपुर के सभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम रहेंगे बंद। कोरोना के खिलाफ रूस ने बनाई दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन। इंजेक्शन की जगह नाक के जरिए दी जाएगी वैक्सीन। धर्म संसद मामले में कालीचरण को मिली जमानत। महात्मा गांधी के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा बहुत प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप जैसे साथियों से मिल नहीं पाया। पीएम मोदी ने कहा त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होते हैं, इस वजह से त्योहारों का मजा नहीं ले पाते, लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो हम उसमें भी कई तरह के रंग भर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेले बिना कोई खेल नहीं सकता। अपने प्रतिद्वंदी की चुनौतियों का सामना करना से हम सीखते हैं। किताबों में जो हम पढ़ते हैं उसे आसानी से खेल के मैदान में भी सीखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना मजा मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर घुसने में है, उतना ही मजा खुद के अंदर भी घुसने में है। एकाग्र होकर पढ़ाई करेंगे तो मोबाइल के एडिक्शन से बचे रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा मोटिवेशन का इंजेक्शन नहीं होता। खुद को जाने, ध्यान दे कि किन बातों से निराशा होती है, किन बातों से प्रेरित होते हैं। सहानुभूति लेने से बचे। अपने आसपास की चीजों पर गौर करें और सीखने की कोशिश करें। पीएम ने कहा कि प्रतियोगिता जीवन की सबसे बड़ी सौगात। इसके बिना जीवन में कोई मतलब नहीं। प्रतियोगिता को अवसर बनाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर रिस्क भी लेना चाहिए। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, जहां पुजारी राजू दास सहित कई साधु संतों ने स्वागत किया। उसके बाद हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी की आरती उतारी और प्रसाद भी चढ़ाया। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय बनाने का आदेश और 3000 पिंक बूथ बनाने का फैसला। सेफ सिटी परियोजना के तहत सभी पिंक बूथ बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने बैठक में बाजारों में फुल पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा नए भर्ती होने वाले पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के आदेश दिए। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल किया जाए और अभियोजन की भूमिका को ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक को मिली धमकी। कहा आंख फोड़कर गर्दन काट दूंगा। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा हिमाचल में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लखनऊ के अमीनाबाद में लगी भयंकर आग। आग लगने से आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जताई चिंता। कहा अनुसूचित जाति जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया तो पैदा हो सकता है असंतोष।
सीजीआई एनवी रमन्ना बोले, निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक जुड़ाव के कारण पुलिस ने खोया लोगों का विश्वास। मास्क की अनिवार्यता खत्म किए जाने पर बढ़ी विशेषज्ञों की चिंता, कहा अभी पाबंदी हटाने का कहीं समय नहीं। बेंगलुरु में बोले राहुल गांधी, कर्नाटक की बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे। भारत बायोटेक का फैसला, धीमी की जाएगी कोवैक्सीन टीके के उत्पादन की रफ्तार, कहा गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं। असम राज्य चुनाव आयोग ने बिहू उत्सव के चलते टाले गुवाहाटी नगर निगम चुनाव, अब 22 अप्रैल को होगी वोटिंग। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने किया ऐलान, श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की घोषणा, चीन सहित कई देशों के कर्ज तले दबा श्रीलंका। यूएसए के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह ने रूस के साथ व्यापार के खिलाफ भारत को दी चेतावनी, कहा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले देशों को भी भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। यूएसए के डिप्टी एनएसए की चेतावनी पर भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन ने जाहिर की नाराजगी, कहा दिलीप सिंह का बयान कूटनीति नहीं बल्कि जबरदस्ती की भाषा। रूस यूक्रेन जंग का आज 38वां दिन, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी बमबारी जारी, कीव के बाहरी इलाकों में रूसी फौज के धमाकेदार हमले। G20 से रूस को बाहर करने के पक्ष में कनाडा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा पुतिन के साथ अब टेबल पर बातचीत करना मुश्किल। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन में शांति के लिए पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बात करेंगे। यूक्रेन का रूस पर आरोप, चर्निहिव के अस्पताल पर की रूस की भारी बमबारी, ऑन्कोलॉजी वार्ड पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन के विज्ञान मंत्री आंद्री वित्रेंको का बयान, रूसी हमले के चलते सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट की जाएगी खार्किव यूनिवर्सिटी। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का बयान, पश्चिमी देश यूक्रेन पर नहीं डाल रहे किसी भी तरह का दबाव। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र से रेडिएशन की स्थिति सामान्य। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कालास का रूस पर बड़ा एक्शन, रूसी कंपनी येड्रेक्स टैक्सी पर लगाया प्रतिबंध। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने चीन से अपील की, रूस यूक्रेन में जारी जंग में युद्ध रोकने में करे मदद। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कीव पर हमले के लिए चर्च का इस्तेमाल कर रहे रूसी सैनिक। मारियोपोल की सिटी काउंसिल ने कहा रूसी जहाबी के बाद मारियोपोल को फिर से खड़ा करने के लिए $10 अरब की जरूरत। यूक्रेनी मीडिया का दावा, यूक्रेन के नियंत्रण में आया कीव का बोरोदियांका शहर। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनलोव ने कहा कि रूस के तेल डिपो पर हुए हमले में हमारा हाथ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का बड़ा फैसला, आपातकाल भंडार से और तेल जारी करने पर हुआ सहमत। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने कहा रूस की भारी बमबारी के बीच मारियोपोल से नागरिकों की निकासी असंभव। रूस ने अपने विश्वविद्यालयों को दिया आदेश, अपने सभी यूट्यूब कंटेंट को रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीके वीडियो और यूट्यूब रूसी वीडियो प्लेटफॉर्म पर करे स्थानांतरित। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा रूस पर यूक्रेन का हमला दोनों देशों के बीच बातचीत को कमजोर कर सकता है। जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर चर्चा की, सुरक्षा गारंटी के महत्व पर चर्चा। यूक्रेन में रूस के हमले के दौरान 53 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त, यूनेस्को ने दी जानकारी।
यूक्रेन में तबाही पर यूरोपियन यूनियन का बयान, रूसी हमले में तबाह हुए शहरों को दोबारा बनाने में करेंगे मदद। ज़ेलेंस्की का बड़ा एक्शन, रूसी युद्ध समर्थकों की संपत्ति की जब्ती के लिए यूक्रेनी संसद में कानून पास। जंग के बीच यूक्रेन ने रूस के 86 युद्ध बंदियों को किया रिहा, 15 महिलाएं भी शामिल। रूस को भारत की मध्यस्थता स्वीकार, रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा भारत मध्यस्थता करे तो रूस को मंजूर, यूक्रेन से समझौते में अहम भूमिका निभा सकता है भारत। इमरान खान ने अमेरिका पर साधा निशाना, कहा बाहरी लोगों ने यहां के लोगों के साथ मिलकर हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची। पीएम मोदी और रूस के विदेश मंत्री की बैठक खत्म, करीब 1 घंटे तक चली दोनों नेताओं की बैठक। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में रहे मौजूद। यूक्रेन ने रूस पर की एयर स्ट्राइक, पहली बार रूस के अंदर हुआ हवाई हमला। रूस के शहर बेलगोरोद में एक तेल डिपो में लगी आग, बेलगोरोद के मेयर ने कहा आग भीषण लगी है, इससे काफी धुआं निकल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा हमने दुश्मन की अपेक्षा से ज्यादा समय तक जंग को सहन किया है, हम युद्ध के 36 दिन बाद भी खड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा पुतिन को यूक्रेन की जमीनी हकीकत की सही जानकारी नहीं दी गई, इसलिए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को निकाला या नजरबंद किया। यूक्रेन के अटैक से रूस को भारी नुकसान, यूक्रेन ने तबाह किया रूस का फ्यूल टैंकर। रूस ने कीव पर तेज की कब्जे की जंग, रूसी हेलीकॉप्टर की यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक, रूस के कोप्सानिया क्षेत्र में की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन पर रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल, सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए रूस ने किया इस्तेमाल। यूनिसेफ ने कहा जंग के चलते अब तक यूक्रेन से करीब 20 लाख बच्चों ने पलायन किया। डोनबास में जारी रूसी हमले, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक। खार्किव में गैस पाइपलाइन पर रूस का बड़ा हमला, रॉकेट हमले में पूरी तरह तबाह। यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन की मदद पर भड़के पुतिन, कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई नहीं करेगा रूस। रूस ने यूक्रेन के ऊपर से उड़ाए एटम बम से लैस लड़ाकू विमान, न्यूक्लियर हथियारों से भी लैस हमले। ब्रिटेन के जासूसी सेवा प्रमुख ने अमेरिका के हवाले से बताया अपने स्वयं के उपकरणों को तोड़ रहे रूसी सैनिक। रूस ने की मारियोपोल में युद्ध विराम की घोषणा, चेर्नोबिल में जारी रूसी सैनिकों की वापसी का सिलसिला। अमेरिका स्वामित्व वाली एक कंपनी वायासेट ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही यूरोप में हुआ था साइबर हमला। रूसी सेना ने ड्निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में सैन्य बेस पर किया अटैक, हमले में 2 लोगों की गई जान, 10 घायल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा अभी यूक्रेन में स्थितियां युद्ध विराम घोषित करने के लिए ठीक नहीं। यूक्रेन के महाभियोजन के रूसी हमलावरों के खिलाफ शुरू की 3447 आपराधिक कार्रवाई, यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइल पोडोलियाक ने दी जानकारी। अमेरिका जाने वाले 1 लाख शरणार्थियों की मदद की तैयारी कर रहे यूक्रेनी युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को भोजन, आश्रय और सहायता करेंगे प्रदान। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर लगाया आरोप, कहा पश्चिमी देशों का उद्देश्य रूस के विकास को रोकना। यूक्रेन में फंसे हैं अभी भी करीब 50 भारतीय, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी जानकारी। जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हैबक का बयान, रूबल में भुगतान के लिए पुतिन हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। रूस ने यूरोपीय संघ की कई शख्सियतों पर लगाए प्रतिबंध, रूस विरोधी नीतियों के चलते की गई कार्रवाई।
यूक्रेन में कीव के बाहरी हिस्सों में रूस यूक्रेन सेना में भीषण गोलीबारी। ज़ेलेंस्की बोले हम तैयार हैं। अमेरिका ने रूसी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर लगाए नए प्रतिबंध। 34 संगठनों को बनाया निशाना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, जंग के 36 दिन तक रूसी सेना ने 1370 मिसाइलें दागी है और यूक्रेन के 15 हवाई अड्डों को किया नष्ट। नेटो ने यूक्रेन को चेताया, सेना वापसी की आड़ में अतिरिक्त आक्रामक कार्रवाई कर सकता है रूस। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा, यूक्रेन में रूसी सेना की वापसी होती नहीं दिख रही। यूक्रेन के संकटग्रस्त पोर्ट सिटी मारियोपोल में फंसे लोगों के लिए रवाना हुआ 45 बसों का काफिला। सीमित संघर्ष विराम की सहमति के बाद उठाया गया कदम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास से की फोन पर बात। डोनबास के रक्षा के लिए सैन्य अभियानों के बारे में दी जानकारी। पुतिन का ऐलान, विदेशी खरीदारों को आज से रूसी गैस के लिए रूबल में करना होगा भुगतान। माइकोलाइव शहर की सरकारी इमारत पर रूसी अटैक में मारे गए 20 लोग। बचाव कर्मियों ने इमारत के खंडहर से सभी शवों को किया बरामद। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूसी सैनिकों ने छोड़ा चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। पर्यावरण सुरक्षा संगठन ग्रीन पीस ने किया रूस का विरोध। रूसी वित्त पोषण को रोकने के लिए रूसी ईंधन पर प्रतिबंध लगाने का किया आह्वान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ, कहा तेल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए भारत रूस से क्रूड खरीदना जारी रखेगा। निवेशकों के हित में सेबी ने लिया बड़ा फैसला। 1 जुलाई तक म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लॉन्च पर लगाई रोक। लगातार तीसरे हफ्ते घटा भारत का विदेश मुद्रा भंडार। 14 अरब डॉलर से ज्यादा की दर्ज की गई कमी। रसल की तूफानी पारी के आगे पंजाब ने टेके घुटने। कोलकाता ने 6 विकेट से जीता मैच। आईपीएल 2022 में कोलकाता की दूसरी जीत। अंक तालिका में टॉप पर पहुंची टीम। आईपीएल में आज रोमांच का डबल डोज। दोपहर 3:30 बजे मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी भिड़ंत, तो शाम को गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। अभिषेक बच्चन ने की कश्मीर फाइल्स की तारीफ। कहा, किसी के मुंह से नहीं सुनी फिल्म की बुराई। ऋषिकेश में अमिताभ बच्चन ने की गंगा आरती। घाट किनारे दिखा बिग बी का दमदार अंदाज। करीना कपूर ने पति सैफ को दी चेतावनी। बोली, 4 बच्चों के बाद अब फिर से पिता बनने की सोचना भी मत। कॉमेडियन भारती सिंह ने बेटी के जन्म की खबरों का किया खंडन। कहा, यह महज एक अफवाह है और कुछ नहीं।